x का निरपेक्ष मान निकालें। जब x बराबर है 5, ऋणात्मक 10 और ऋणात्मक 12 के, तो निरपेक्ष मान वास्तव में अत्यंत सरल है, परंतु इसका लिखने का तरीका अधिक कठिन माना जाता है। निरपेक्ष मान वास्तव में शून्य से x की कितनी दूरी है, ये उसको दर्शाता है। मैं पहले एक संख्या रेखा बना लेता हूं, तो ये शून्य यहां लगा देता हूं, क्योंकि हम शून्य से दूरी ले रहे हैं। अब x के निरपेक्ष मान के बारे में सोचते हैं। जब x 5 के बराबर है, ये 5 के निरपेक्ष मान के बराबर है। हम सिर्फ x के स्थान पर 5 रख रहे हैं। 5 का निरपेक्ष मान शून्य से 5 की दूरी है। अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 तक जाते हैं, तो 5 ठीक शून्य के दाहिने तरफ है, तो 5 का निरपेक्ष मान 5 ही है। अब आपने देख लिया है, ये एक सरल विचार है। तो ऋणात्मक 10 का निरपेक्ष मान या x का निरपेक्ष मान जब x बराबर है ऋणात्मक 10 के, तो हम x के स्थान पर ऋणात्मक 10 रखते हैं। ये ऋणात्मक 10 की शून्य से दूरी है। संख्या रेखा पर चलते हुए ये ऋणात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये यहां ऋणात्मक 10 मिल गया। तो ये शून्य से कितनी दूरी पर है? ये शून्य से बाईं ओर 10 की दूरी पर है, तो हम यहां 10 लिख देते हैं। तो सामान्य निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। अगर हम संख्याओं का निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं, तो हमें प्रत्येक संख्या का धनात्मक संस्करण ही मिलेगा। एक और करते हैं। x का निरपेक्ष मान बताइए। जब x बराबर है ऋणात्मक 12, तो हमारे पास ऋणात्मक 12 का निरपेक्ष मान है। हमें संख्या रेखा देखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये ऋणात्मक 12 का धनात्मक संस्करण होगा, जो कि 12 के बराबर है। यानी कि ऋणात्मक 12 शून्य से 12 की दूरी पर है। हम इसे यहां ऐसे बना लेते हैं। ये ऋणात्मक 11 और ये ऋणात्मक 12। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की दूरी पर शून्य से